हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। गाइज मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक नए और वीडियो में। ओके गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और ये वर्ब काम कैसे करता है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो वर्ब होता है, ये जो वर्ब होता है इसका मतलब क्या होता है, ये काम कैसे करता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मतलब के बारे में कि वर्ब का मतलब क्या होता है। देखिए गाइस, हम दरअसल ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम जो भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस चीज को पढ़ने से पहले हमें उसका मतलब मालूम होना चाहिए कि उसका मतलब मीनिंग क्या होता है, हमें इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मीनिंग नहीं जानते रहेंगे तब तक हमसे अगर मान लीजिए अचानक से कोई पूछ देता है, चाहे कोई छोटा बच्चा चाहे कोई बड़ा पूछ देता है कि आप जो पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो मीनिंग मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हमें जो चीज पढ़ते हैं उसका हमें मीनिंग मालूम होना चाहिए, ये बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद उसकी परिभाषा डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब वो काम कैसे करता है उसके बारे में। ठीक है, ये उसके बाद उसके प्रकार क्या होते हैं और बाकी सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है, मतलब इसकी मीनिंग क्या होती है। देखिए, तो वर्ब की जो मीनिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब ये बहुत छोटी सी बात है, आप सभी लोग बहुत मनी मन कह रहे होगे कुछ लोग कि ये तो हमें बचपन से मालूम है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे मेरी वीडियो में जो है कि हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बना रहा हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक की, ताकि आपको सभी लोगों को ये समझ में आए। तो वर्ब का अब हमें एक चीज क्लियर हो गया, हमें मतलब क्लियर, पहली चीज हमें मतलब क्लियर हो गया है। दूसरा, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन मतलब इसकी परिभाषा के बारे में कि इसकी वर्ब की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो भाई ध्यान दीजिए, वर्ब दरअसल हम उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भी तरह के काम के बारे में बताता है, किसी भी तरह के जो है कि मीन्स कार्य के बारे में बताता है। वर्ब, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, वर्ब वह शब्द होता है जो किसी काम के बारे में बताता है, किसी से संबंध के बारे में बताता है, किसी अधिकार के बारे में या फिर अवस्था के बारे में बताता है। तो मैं आपको अगर आसान भाषा में बताऊं तो आप लिख लीजिए, मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ठीक है, हम कहते हैं कि वर्ब, ओके, वर्ब उन शब्दों को कहते हैं, वर्ब उन शब्दों को कहते हैं जो किसी कार्य अर्थात काम, जो किसी कार्य व्यापार संबंध अधिकार और अवस्था के बारे में बताता है। ठीक है, हमने क्या कहा, ध्यान दीजिए, ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी, ये इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, परिभाषा अर्थात डेफिनेशन हो गई इसकी, ये डेफिनेशन। जल्दी लिखने में अक्सर मिस्टेक्स हो जाती है ना, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। ओके, इसलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी काम में। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, तो हम बात कर रहे हैं जो है कि इसके डेफिनेशन के बारे में, परिभाषा के बारे में। तो ध्यान दीजिए, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, ये समझ लो। देखियो, वर्ब उन शब्दों को कहते हैं जो किसी कार्य मतलब काम, ओके, व्यापार, संबंध, अधिकार और अवस्था के बारे में बताते हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं। यानी कि चार चीजें हमें याद रखनी है, जो किसी कार्य या फिर व्यापार, बात एक ही है, कार्य के बारे में बताए, दूसरा अधिकार के बारे में, फिर संबंध, तीसरा अधिकार संबंध के बारे में, दूसरा तीसरा अधिकार के बारे में और चौथा अवस्था के बारे में। तो ये चार चीजें आपको जो है कि याद रखनी है, ये चार चीजें आपको जो है कि याद रखनी है कि वर्ब वो शब्द होता है जो कार्य किसी काम के बारे में बताता है, संबंध के बारे में, अधिकार के बारे में और अवस्था के बारे में। क्लियर?
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब आप मतलब बिल्कुल समझ चुके हैं, डेफिनेशन समझ चुके हैं कि कैसे इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम जानते हैं दरअसल कि ये जो वर्ब ये होता है ये किस तरह से सेंटेंसेस में काम करता है, ये चीज ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हम ये जान जाएंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, बहुत अच्छे। अब हम जानते हैं कि जो वर्ब होता है दरअसल ये कैसे अधिकार के बारे में, अवस्था के बारे में, संबंध के बारे में और कार्य के बारे में बताता है, ठीक है। तो चार चीजें आपने ध्यान में रखी है ना, चार चीजें दिमाग में रखी है आपने ना, बिल्कुल अच्छे दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। वो भी मैं भी यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको ना। अब आप मेरे वीडियो में आ गए हो ना, तो आपको लास्ट तक बने रहना, छोड़कर वीडियो कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आपने अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आप वर्ब को बहुत जल्दी नहीं समझ पाओगे, ठीक है, टाइम लगेगा समझने में, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ओके, इसको चलो मैं ये पॉकेट में रख लेता हूँ, बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि चार चीजें हमें याद रखनी है। पहला, काम के बारे में, काम अर्थात कार्य जिसको कहते हैं, कार्य थोड़ा ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाएगा, काम आसान भाषा में। और मेरा मोटो ये रहता है, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हम उस तरह के शब्दों का मैं प्रयोग करूं जिससे कि छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला तो का जो सेंटेंस में जो मीन्स जो वर्ब क्या करता है, पहले काम के बारे में बताता है, किसी भी काम के बारे में बताता है। दूसरा हमने क्या कहा था, संबंध के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है भाई, संबंध के बारे में बताता है, ठीक है, ओके। और तीसरा क्या होता है, जो अधिकार के बारे में बताता है। किसके बारे में भाई बताता है, ये अधिकार के बारे में बताता है, ओके। और चौथा और लास्ट जो है कि बताता है अवस्था के बारे में। किसके बारे में, अवस्था के बारे में, ठीक है। तो अगर ये चार चीजें आपको मालूम हो गई, ओके, तो कहने का मतलब ये है कि वर्ब आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो पहले सेंटेंस उस तरह के सेंटेंसेस का हम प्रयोग करते हैं जो किसी भी तरह के जो है कि काम के बारे में बताते हैं, ठीक है, किसी भी काम के बारे में बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने पहला एग्जाम्पल लिया, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, काम के बारे में। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, हमने कहा कि आई टीच इंग्लिश। मैं कौन सा काम करता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो इस सेंटेंस से बताइए कि टीच वर्ब क्या है, काम, टीच मेरा काम क्या है, टीच है, मतलब क्या करना है, पढ़ाना है। तो ये काम के बारे में बता रहा है, टीच क्या है, काम के बारे में बता रहा है, मेरा काम हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं एक और सेंटेंस यहां पे कह सकता हूं, हम कह सकते हैं कि हमने कहा यू मेक टी, चाहे यहां पे हम प्रिपेयर भी यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मेक वर्ड क्या है, मेक शब्द क्या है, जो बताता है किसके बारे में, कौन से काम के बारे में बताता है, मेक मतलब बनाने के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाना होगा, यहाँ पे बनाना होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, जो है कि बता रहे हैं किसी काम के बारे में। तो हमने क्या कहा था अभी जस्ट आपको कि वर्ब वो शब्द होता है जो किसी काम के बारे में बताता है, संबंध के बारे में बताता है। ये समझ में आ गया, पहली चीज हमें समझ में आ गई, ओके। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए, संबंध के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं, हमने कहा कि रमेश इज माई फ्रेंड, ओके। अब फ्रेंड की जगह हम यहाँ पे ब्रदर भी लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो इज वर्ब है, अब यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिए, हमने कहा वो शब्द होता है जो इनके बारे में बताता है। तो इज क्या है, संबंध के बारे में। रमेश है क्या है भाई, मेरा दोस्त है। तो मेरा दोस्त कौन रहा है, रमेश है। तो यहाँ पे इज क्या है, बस के बारे में बता रहा है। तो वर्ब वो शब्द है, यहाँ पे इसके बारे में बता दिया इसने। इस तरह से हम चाहें तो और भी सेंटेंस ले सकते हैं, ठीक है। आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई टीचर, ओके। मीन्स विनय सर इज माई टीचर। तो इस तरह से करके जो है कि हम सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, संबंध के बारे में। तीसरा जो होता है अधिकार के बारे में बताता है, जो किसी भी चीज का अधिकार बताता है, किसी व्यक्ति का अधिकार बताता है किसी चीज के ऊपर। जैसे हमने कहा कि आई हैव ए बाइक, मेरे पास कार तो नहीं है, बाइक है, तो मैं कह सकता हूं आई हैव अ बाइक, ठीक है। अब मेरा अधिकार किस पे है भाई, एक बाइक पे है, बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पे मैं चाहूँ तो कार भी लगा सकता हूँ, क्या जाएगा, आई हैव अ कार। अब चूंकि मुझे कहने में थोड़ा सा हो रहा है कि मेरे पास कार नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर साथ दोगे, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहोगे, तो बहुत जल्दी मेरे पास कार भी हो जाएगी, ठीक है। तो आई हैव अ कार, तो इसको मैं कह सकता हूँ यू हैव अ कार, दे हैव अ कार, रमेश हैज अ कार, माई ब्रदर हैज अ मीन्स बाइक, कुछ भी हम कह सकते हैं, माई ब्रदर हैज अ गिटार, तो कुछ भी हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या इसके बारे में बता रहा है, ये संबंध के अधिकार के बारे में बता रहे हैं, क्लियर है।
तो ये हो गया। अब चौथा जो होता है अवस्था के बारे में बताता है। किसके बारे में? अवस्था, जिसको हम स्टेट बोलते हैं। इंग्लिश अगर आपको चाहिए तो बता देता हूं, वर्क, काम मतलब वर्क के बारे में बताता है, संबंध मतलब रिलेशन के बारे में बताता है, अधिकार मतलब पोजीशन के बारे में बताता है, अवस्था मतलब स्टेट के बारे में बताता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत महसूस होगी तो मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है, तो अब चौथा जो बताता है अवस्था के बारे में बताता है, कंडीशन के बारे में बताता है। जैसे कि मैं यहां पे कह सकता हूं आई एम फाइन, बिल्कुल सिंपल। एम किसके बारे में बता रहा है भाई? अवस्था के बारे में बता रहा है। अब यहां पे मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं ही इज, ओके, ही इज इल, चाहे मैं चाहूं तो यहां पे ये भी लिख सकता हूं ही इज फाइन, ओके, ही इज गुड, कुछ भी कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो इज किसके बारे में बता रहा है भाई? जो है कि अवस्था के बारे में बता रहा है। तो अब हम समझ चुके हैं कि वर्ब वो शब्द होता है जो किसी भी काम के बारे में बताता है, संबंध के बारे में बताता है, अधिकार के बारे में बताता है, अवस्था के बारे में बताता है, उनको हम लोग वर्ब कहते हैं। ये चारों चीज मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दिया है मैंने, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे, एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, बहुत अच्छे। अब गाइस हम बात करने वाले हैं कि दरअसल ये जो वर्ब होता है इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, दो चीजें समझ चुके हैं आप लोग अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, अर्थात टाइप्स के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक मैं इरेज कर रहा हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है कि यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को तो पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो है कि मोटिवेशन बना रहे आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों के सपोर्ट से। और दूसरा क्या करना है कि आपको पेन और पेपर ले लेना है। जी हाँ, पेन पेपर ले लेना है, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। और मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल ये जो वर्ब होता है ना, ये दो तरह का होता है। वर्ब अर्थात क्रिया, इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, दरअसल ये जो वर्ब होता है ये कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। लेकिन ये वर्ब जो आपका होता है ये इंग्लिश वर्ब जो होता है, ध्यान दीजिए, इंग्लिश वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। ओके, इंग्लिश वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ऐसे समझो आप लोग सभी लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए। लेकिन आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको बताऊंगा दरअसल वर्ब की जो है वर्ब की कंडीशन अलग अलग है। वर्ब को दो भागों में ही बांटा गया है, लेकिन कई बार सेंटेंसेस के आधार पर बांटा गया है, कई बार मेन वर्ब को अलग बांटा गया, कई बार जो है कि फॉर्म के आधार पर वर्ब को अलग अलग बांटा गया। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये चीज बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि जो इंग्लिश में वर्ब होता है, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश सब्जेक्ट में जो वर्ब होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। हम सिर्फ अभी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिए। तो हमने कहा इंग्लिश वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लेक्सिकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। और दूसरे को हम जो है कि ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। दूसरे को हम कौन सा वर्ब कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ओके, दूसरे को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो दो वर्ब होते हैं, अब यहां तक हम समझ चुके हैं। ठीक है, माफ करिएगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज भी करने वाला हूं, तब परेशान ना हो। दो वर्ब हमने, मेरा उद्देश्य क्या था आप सभी लोगों को कि मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूं। तो इंग्लिश वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ऑक्सिलरी, लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा है। यहां तक क्लियर? बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर को मैंने, डस्टर को मैंने अपने पॉकेट में ही रखा है, क्योंकि मुझे बार बार वहां से लेने आने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो मेरे पॉकेट में ही रहेगा ये। कई बार समय बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है। चलिए, तो यहां तक आप समझ चुके हैं। तो अब दो तरह के इंग्लिश वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ये बात हमको क्लियर हो गई है। ठीक है, पहला आपका क्या हमने बताया था आपको भाई? पहला हमने आपको बताया था फर्स्ट नंबर पे लेक्सिकल वर्ब। फर्स्ट नंबर पे क्या था? लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, तो इनको फर्स्ट, ये पहला वाला हमारा होता है। अब लेक्सिकल वर्ब कौन से होते हैं? जिससे हमने यहां पर कर लिया, गो कर लिया, कम कर लिया, स्लीप हो गया, ईट हो गया, राइट हो गया, टीच हो गया, एटसेट्रा। ओके, इन सबको हम क्या कहते हैं? ऐसे बस सैकड़ों हजारों लाखों वर्ड्स हैं जो कि काम के बारे में बताता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? लेक्सिकल वर्ब कहलाएंगे। बात बिल्कुल सिंपल है। अब इनका यूज सेंटेंसेस में कैसा होता है ये हमें देखना है। ठीक है, इनका सेंटेंसेस में यूज कैसे होता है ये देखना है। तो कई सारे लोगों को तो दिमाग में आ भी गया होगा, सेंटेंस भी बना लिए होंगे, क्योंकि भाई बात भी सही है, ये तो बिल्कुल आसान है ना,
ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दो, एग्जाम्पल के तौर पे इनको कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि आई टीच इंग्लिश, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं दरअसल ना अपने सभी स्टूडेंट्स को उस तरह के एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ना कि जो 100% सही हो, 100% बिल्कुल सही हो और बैठता भी हो। तो हमने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब बताओ भाई, मैं तो इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ ना, और कोई सब्जेक्ट तो पढ़ाता नहीं हूँ। ओके, और मैं भी आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप जो है कि मुझसे हमेशा इंग्लिश ही पढ़ सकते हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे इंग्लिश के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो हमने कहा आई टीच इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे टीच का प्रयोग जो है कि काम के बारे में हुआ है जरूर, लेकिन सेंटेंस में क्या बता रहा है ये क्या है, लेक्सिकल वर्ब है। ये कौन सा, अगर पूछा जाए कौन सा वर्ब है, ये लेक्सिकल वर्ब है। टीच कौन सा वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। ठीक है, आप, हमने कहा कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो मैं कह सकता हूं यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट हो सकता है। ज्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे किसी का नाम लिख लिया, हमने कर दिया रमेश, फिर हमने कहा रमेश सिंग्स सॉन्ग। ओके, हमने कहा रमेश गाना गाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंग क्या है, काम के बारे में बता दिए। तो क्या हो जाएगा ये, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको मैं और थोड़ी सी अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। हमने कहा कि माई मॉम मेक्स कॉफी। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि मेक क्या है, ये सब सारे के सारे क्या है, कौन से वर्ब कहलाएंगे, लेक्सिकल वर्ब कहलाएंगे। इस तरह से हजारों सेंटेंसेस हम आपको दे सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लेक्सिकल वर्ब कैसे सेंटेंसेस में प्रयोग होता है। क्लियर है, बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम ये समझ चुके हैं आप, और दूसरा जो वर्ब होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो दूसरा वर्ब कौन सा होता है, आप लोग बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए जल्दी से। दूसरा वर्ब कौन सा होता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। दूसरा वर्ब कौन सा होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, दूसरे वर्ब को थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिखता हूं क्योंकि जगह की कोई कमी नहीं है। ओके, दूसरा वर्ब जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। दूसरे वर्ब को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो दूसरा जो आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब ये दरअसल किस तरह से काम करता है सेंटेंसेस में, और कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि आपका इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज, वर, ओके, डू, डज, हैव, हैज, कैन, कुड, शैल, विल, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू वगैरह वगैरह। ठीक है, टोटल आपकी ये सब क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब जैसे होते हैं क्या, ये मतलब लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं है ये अनलिमिटेड। ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए, लेक्सिकल वर्ब अनलिमिटेड मतलब कि बहुत असंख्य होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। तो टोटल मैं आपको बता दूं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब आपको 27 टाइप्स के होते हैं, मतलब 27 प्रकार के होते हैं। अब इनमें भी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो चीज़ भाई बहुत आगे की है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये आपके टोटल हो गए ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। अब इनका सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये ध्यान दीजिए, इनका सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है वो ध्यान दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। ठीक है, देखिए ओके, अब इनका सेंटेंस में कैसे यूज होता है ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब सेंटेंस में जैसे हमने कहा कि आई एम अ टीचर, ध्यान दो, हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि आई एम ए टीचर। हालांकि मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप टीचर हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो उससे ज़्यादा पढ़ता भी हूँ। ठीक है, तो मैं टीचर स्टूडेंट दोनों हूँ। ठीक है, और वो बात की बात अलग है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए पढ़ने के लिए पढ़ाना पड़ता है। इट मीन्स जैसे पढ़ाना आपको है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर आप सिर्फ पढ़ ही रहे तो वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे समझ लीजिए कि आपको पढ़ाना है तो मुझे पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट ये चीज़ नहीं पढ़ना पड़ता है, एडवांस चीज़ें पढ़नी पड़ती है, कुछ अलग चीज़ पढ़ना पड़ता है। और मेरे एक बहुत ही अच्छे सर कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आपको जो काम करना है किसी को दूसरे को अगर बताना है, मतलब कि जब पढ़ाने की बात आए, बताने की बात आए, तो उस चीज़ को बहुत गहराई से सीखना पड़ता है। ठीक है, जिससे मेरे बहुत अच्छे एक टीचर ने कहा था कि अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, अगर आपको किसी को इतना पढ़ाना है, मतलब इसके इधर पढ़ाना है आपको,
अगर आपको किसी को इतना पढ़ाना तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि आपको इतना पढ़ाना है, मतलब इतना पढ़ाना है सिर्फ किसी को, तो आपको नॉलेज यहाँ तक होनी चाहिए, तब जाके आप इतना पढ़ा पाओगे, ठीक है, और वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने कहा आई एम अ टीचर, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब जब मैं टीचर हूँ तो आप सभी लोग स्टूडेंट हो, मैं कह सकता हूँ, तो हो जाएगा यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। अब ज़्यादा लोग हो तो यहाँ पे, अब ज़्यादा लोग हो तो इसको एक को हटा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा यू आर स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो हो जाएगा यू आर स्टूडेंट्स। फिर हमने कहा कि ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए डॉक्टर, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि ये सारे जो है कि यहाँ पे इज ए, मार्क, क्या है, गुड, इस तरह से इन सब का यूज जो है कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाकी सेंटेंसेस तो आप खुद पे बना लेंगे सभी पे, बिल्कुल अच्छे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, वेरी गुड, ओके। तो गाइस ध्यान दीजिए, अब हम यहां तक समझ चुके हैं कि वर्ब कितने तरह का होता है, क्या इसका डेफिनेशन होता है, क्या इसकी मीनिंग होती है, ये पूरी इस तरह से हम समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ध्यान में, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको बताऊं ना कि दरअसल जो वर्ब होता है ना, इनको कैटेगरी के हिसाब से, श्रेणी के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए आपको 2 मिनट मुझे और देना होगा, ठीक है, बस वीडियो तक बने, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जो आपका ये जो वर्ब होता है ना, इसको श्रेणी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि जो वर्ब होता है इंग्लिश का, वो 2 भागों में उसको बांटा गया है, इंग्लिश के वर्ब को, ये हमें क्लियर हो चुका है। लेकिन जो आपका वर्ब होता है ना, इनको श्रेणी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो दरअसल वो आपकी जो कैटेगरी 4-5 तरह की होती हैं, वो चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, यह ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था ना कि इंग्लिश वर्ब को, ओके, इंग्लिश वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, ये बात क्लियर है, ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ठीक है। इंग्लिश वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा अब जो होता है वो दरअसल वाक्यों के आधार पर, ठीक है, ओके। दूसरा जो आपका होता है वाक्यों के प्रयोग के आधार पर, वाक्यों के प्रयोग के आधार पर, ओके, वाक्यों के प्रयोग के आधार पर जो है कि वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। अब यहां पे 2 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। आपको एक एक चीज ध्यान से देखना है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है जरूर, लेकिन मैं आपको कुछ काम की चीजें बता रहा हूं जो कि आपको किसी एक वीडियो में नहीं मिलने वाला है, किसी अदर वीडियो में, ठीक है। तो वाक्यों के प्रयोग के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। तो मतलब सेंटेंसेस जो होते हैं उनके यूज के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो ये तो आप समझ चुके हैं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें जो फर्स्ट आपका होता है लेक्सिकल वर्ब होता है, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है, लेक्सिकल वर्ब, और दूसरा जो होता है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये समझ चुके थे आप। अब हमने कहा वाक्यों के प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, तो बिल्कुल देखिए कैसे होता है, ओके। वाक्य के प्रयोग के आधार पर इसमें जो पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, ओके। और दूसरा जो होता है आपका जो है कि कहलाता है वो मेन वर्ब, और दूसरे को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो दूसरा ये कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी हो गई, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में जो होता है, ध्यान दीजिए, थर्ड कैटेगरी में क्या होता है कि आपका जो मेन वर्ब है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया जिसको हम कहते हैं, मेन वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, मुख्य क्रिया, ओके। मुख्य क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य क्रिया को 2 भागों में, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ओके। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, ये बात हमें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें जो पहला जो होता है वो समझो आप लोग। पहले को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, क्या कहते हैं, इस पहले को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव
वर्ब कहते हैं। और जो दूसरा होता है इसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब भी लिख दे रहा हूं, ठीक। पहले को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, दूसरे को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है? बिल्कुल अच्छे। अब आपका जो चौथी कैटेगरी होती है, वर्ब की जो चौथी कैटेगरी होती है, इसमें मेन वर्ब हमने क्या कहा? मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया। हमने क्या कहा? मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। उसी तरह से जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, यानी कि इन दोनों को दो दो भागों में बांटा गया है। इन दोनों को जो है कि दो दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, ओके। जिससे आपका हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया। हमने कहा ना कि हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। अब इनमें से जो पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग कहते हैं इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब जो वहां बताया था मैंने आपको ना, ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि आपका इज, एम आर, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, ये सब बताया था मैंने सभी आप लोगों को ना। बस उसी को हम लोग ये कि हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। बस मतलब कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज है, बस उसको दो भागों में बांट दिया गया है। तो पहले को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरे को हम लोग कहते हैं, यानी कि सेकेंड को हम लोग कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, जिसको आप लोग मॉडल वर्ब के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इस वीडियो में सारे राज खुलने वाले हैं वर्ब के, ठीक है। तो आप चौथे कैटेगरी में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। किसके हिसाब से? हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और आपका जो पांचवा होता है वो जो होता है उसमें, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूं, ओके। पांचवा जो होता है वो होता है, ध्यान दीजिए, ओके, फॉर्म के आधार पे। क्या होता है कि वर्ब फॉर्म के आधार पर, ओके, वर्ब फॉर्म के आधार पर वर्ब फॉर्म के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि वर्ब फॉर्म मतलब कि वर्ब क्रिया के रूप के आधार पर, मतलब जो क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, फॉर्म मतलब रूप, मतलब तो क्रिया को उसके रूप के आधार पर, जैसे होता है ना कि गो, वेंट, गॉन होता है, मीन्स टीच, टॉट, टॉट होता है, एंड मीन्स स्लीप, स्लेप्ट होता है, कम, केम, कम होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के ईट, ईटेन होता है, ईट, एट, ईटेन होता है। तो ये सब क्या क्रिया के फॉर्म है इन सबको। तो फॉर्म के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब जो पहला होता है इसमें, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जो दूसरा होता है इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं? इसको हो सकता है यहां अपना दिखाई दे, थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको एक छोटा जो पुर्जा होता है ना वर्ब का, मैंने वो आपको पूरा बता दिया है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्ब को कितने कैटेगरी के हिसाब से कैसे बांटा गया ये बता चुका हूं, वर्ब क्या होता है ये बता चुका हूं, किस तरह काम करता है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, एक एक चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इन सबको भाई आप इन सबको भी तो सर बता दीजिए। बिल्कुल बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो अगर मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बैठे बैठे सोने लगोगे, नींद लगने लगेगी, मन नहीं लगेगा आपको। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में एक एक तरह से एक एक जो है कि चीज बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैं वीडियो बनाऊंगा इन सब पे, उसका मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं गाइस मैंने आपको जो भी बताने का प्रयास किया वर्ब के बारे में आपको
पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसा लगा आपको, कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।